और मुझे लगता है कि मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ ये लगभग सभी लोगों की समस्या बन गई है। सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि कई सारे पुरुष भी इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इतने परेशान हैं कि कई लोगों ने तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे नुस्खे भी अपने ऊपर ट्राई करते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। बस यही सोचते हैं कि किसी भी तरीके से ये हमारे बाल झड़ना जो है वो कम हो जाए, बंद हो जाए, कुछ दिन और हमारे थोड़े ठीक से अच्छे से बालों में निकल जाए। क्योंकि ये तो सबने मान लिया कि ये होना तो है, ये हमारे साथ किसी न किसी उम्र में ये होगा तो सही। कब तक हम थोड़े ठीक दिख सकते हैं अपने अच्छे खासे भरे पूरे बालों में, बस उसका हम थोड़ा सा कोशिश करते रहते हैं। राइट? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? और क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए है? नहीं, यहाँ सब पुरुषों को भी यही प्रॉब्लम है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पहले के जमाने में, मतलब कुछ सालों पहले अगर हम पीछे की तरफ जाएं, तो एक उम्र के बाद बाल झड़ना शुरू होते थे। आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब अगर 40 साल की उम्र तक भी पूरे बाल अच्छे खासे रह जाए तो ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। मतलब इस तरह की हालात हो चुके हैं। तो हमें ये तो बात समझ में आ गई कि जो बहुत सारे कारणों से हमारी स्वास्थ्य के ऊपर जो असर हो रहा है, वही सारे कारण हमारे बालों को झड़ने के भी बन चुके हैं। मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को कि रीजन हम और हमारी खुद की लाइफस्टाइल ही है। थोड़ा बाहरी वातावरण है, कुछ हमारी आदतें हैं जो बाय डिफॉल्ट वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की जो हो चुकी है। ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये हेयरफॉल जैसी चीजें होती है। पहले मैं कुछ भी आपसे कहूं उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाकई में कितने लोग यहाँ पे हैं जो चाहते हैं इसका समाधान, जो एक एफर्ट लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और अगर कुछ समाधान वाकई में मिलेगा तो उसको पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से उसको जरूर जरूर से सॉल्व करेंगे, उसको पूरा करेंगे। उसके लिए अगर थोड़ी मेहनत भी लगती है तो वो भी करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ देख रही हूँ जिन लोगों के अच्छे खासे बाल है वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब मोनालिसा में जरूर से कोई फिजिकल हैंड रेस करेंगे तो मैं अनम्यूट करवा के पूछना चाहूंगी कि आपके अच्छे बाल है, फिर क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? यहाँ संजीत जी गुप्ता जी हैं जो मान रहे हैं कि मेरे अच्छे बाल है लेकिन फिर भी मुझे ये सोल्यूशन चाहिए। संजीव गुप्ता सर, आइए प्लीज। धन्यवाद मैम। मैम बाल तो अच्छे हैं लेकिन और लोगों को अच्छे नहीं है, उनका अच्छे करने के लिए मैम चाहिए। चलिए, बहुत बहुत कस्टमर है, अच्छा, हम बहुत परेशान दूसरों की है। मदद करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं। और कोई बताना चाहेंगे कि धनराज जी भी? धनराज भाई, हाँ उनको बुला रही। धनराज भाई आइए। वो क्या होता है आज जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने एक चीज का हम बार बार कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जिस वजह से बाल झड़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो हम भी चाह रहे हैं कि वो एकदम बेटर हो। और जैसे अभी उम्र जैसे लगभग 40+ हो गई है, फिर भी हम चाहते हैं 10-15 साल तो हमारे बच्चे बाल अच्छे दिखे ही हों। इसलिए सॉल्यूशन जरूरत है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल बने रहें, हमारे मतलब हमारे ऊपर ही बने रहें, नीचे नहीं। और क्योंकि बालों को अच्छा दिखना हमारे ओवरऑल पूरे लुक्स को इफेक्ट करता है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे ओवरऑल पूरे लुक को, चाहे हमारी स्किन कितनी भी अच्छी हो जाए, हम कितना भी अच्छा मेकअप कर ले, कीसोर के प्रोडक्ट्स ने हमको सुंदर दिखना तो दिखा दिया, सिखा दिया है। लेकिन अगर बाल कम होंगे, अगर बाल पूरे नहीं होंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, पतले होंगे, रफ होंगे, तो हम चाहे कुछ भी कर ले हमारे लुक्स को हम बेटर नहीं दिखा सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब बालों को रोक के रखना थोड़ा जरूरी सा ही हो गया है। इसके बिना बाकी का मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं जब हमारे बाल अच्छे नहीं दिखते हैं, तो हम हम ना चाहते हुए भी हम उसकी वजह से ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसा होता है ना कि मतलब हम कहीं जा रहे हैं, बाल इतने खराब दिख रहे हैं या बाल है ही नहीं, आधे बाल बचे ही नहीं है, तो कहीं जाने में हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो वो हम
अच्छे दिख रहे होंगे तो भी हम सबकॉन्शियस माइंड में वो उसको बिठा लेते हैं और वो वैसा ही होने लग जाता है। तो हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ये हम सबको अभी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो हम आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपकी इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करके आपको एक सोल्यूशन बताएगा। लेकिन आज पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हेयर फॉल सिर्फ एक कोई समस्या नहीं है जो हर किसी के साथ हो रही है, ये बहुत सारी रीजंस हैं, उसकी वजह से ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। यानी कि ये कई कारणों का एक ऐसा नतीजा है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। कोई एक रीजन नहीं होता है कभी भी हेयर फॉल का। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं। हमारी पेट की समस्या, हम सोचते हैं कि पेट का बालों से क्या लेना देना, 100% लेना देना है। अगर आपकी पुअर गट हेल्थ है, अगर आपका पेट गड़बड़ है, आपको डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको और भी बहुत सारे जो पेट की समस्याएं होती है, अगर वो है, वो सीधे सीधे आपके बालों को इफेक्ट करेगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, वो भी आपके बालों को टूटने में बहुत ज्यादा उसका कारण बनता है। हम बहुत सारा जो केमिकल्स यूज करते हैं अपने बालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए, कभी कुछ कराने के लिए, कोई पार्लर ने बोला कि ये वाला ट्रीटमेंट करा लो तो आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे, हम वो सब चीजें अपने ऊपर करने लग जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस खास तौर से महिलाओं के साथ ये होता है कि हम जो मेनोपॉज के टाइम पे होते हैं या हम किसी बच्चे की डिलीवरी जो होती है, हम प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब ये सारे भी कारण होते हैं जब बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कई केसेस में थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाता है, कई केसेस में वो पूरी लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं। कई महिलाओं ने ये फेस किया होगा कि एक बार जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है बेबी की, उसके बाद से जो बाल झड़ना शुरू होते हैं वो कभी रुकते ही नहीं। तो वो जो हमारा इंटरनल हार्मोन्स जो पूरे इम्बैलेंस हो गए हैं वो उसके कारण होते हैं। हम कभी भी उन हार्मोन्स को वापस रेगुलेट करने के लिए हम कुछ काम ही नहीं करते हैं और उस वजह से वो हेयर फॉल रुकना भी बंद नहीं होता है। वो ओवरऑल भी हमें इफेक्ट करते हैं। कई सारी महिलाओं ने ये भी फेस किया होगा कि हमारा जो वजन बढ़ जाता है एकदम से डिलीवरी के बाद, तो वो कभी भी वापस नॉर्मलाइज होता ही नहीं है, क्योंकि हम अपने शरीर को नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक माँ बनने के बाद हमारी ड्यूटी सिर्फ अपने बच्चे को बड़ा करने के ऊपर है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी खुद के लिए है। इसीलिए वो कहते हैं कि समय से योगा शुरू कर देना चाहिए और सारी चीजें जो हमारी बॉडी को वापस नॉर्मलाइज करने की जरूरत होती है, हम वो इग्नोर कर देते हैं। जिन लोगों को डैंड्रफ होता है या फिर रूट्स में, स्कैल्प पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से जो हेयर फॉल है वो कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आप उसको डैंड्रफ को पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे या आपके स्कैल्प में अगर कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक नहीं करेंगे। तो स्ट्रेस यानी कि हमारा जो तनाव है वो बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का। कई लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि हम जब ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, ज्यादा टेंशन में रहते हैं, किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो भी हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है या फिर वो बढ़ जाता है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहां पे इतना सारा पोल्यूशन है, इतना सारा जो बाहरी इन्वायरमेंट है। अभी आपने दिवाली के दिनों में देखा होगा कि वो जो लोग पटाखे फोड़ते हैं तो कितना धुआं, कितना पोल्यूशन कर देते हैं। वो बाहरी वातावरण को तो खराब कर ही रहा है, हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल है। हमें फील भी होता है कई बार कि हमको सांस लेने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हमारे बालों को भी वो इफेक्ट करता है। तो इसीलिए सिर्फ ऊपर से नहीं, आपने महसूस किया होगा यहाँ सारे कारणों में ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम है। अंदर की प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे तब जाके हमारी हेयर की कंडीशंस, हेयर फॉल ठीक होगा। इसीलिए अब तक हम जो कुछ भी करते आ रहे हैं वो हम बाहर से करते हैं, अंदर से क्या ठीक करना है उसके ऊपर हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है। अब किसी भी एक प्रोडक्ट से सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता, कि सिर्फ शैम्पू या ऑयल लगाने से सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता? हमने अभी तक जो हेयर सीरम का इस्तेमाल किया है उससे कई लोगों को कुछ हद तक सोल्यूशन डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि वो हेयर सीरम हमारे फॉलिकल्स तक जाने में मदद करता है। लेकिन अभी भी 100% सोल्यूशन नहीं मिला है।
अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारे स्ट्रेस, हार्मोन्स, डाइजेशन इश्यूज क्योंकि ठीक नहीं हुए हैं, वो सब चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है। तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें एक ऐसे सोल्यूशन की जरूरत है जो हमारे पूरे रूट से लेके टिप्स तक, यानी कि बालों की क्वालिटी को भी ठीक करेंगे हम, और साथ में इंटरनल ग्रोथ को, हेयर फॉल को भी हम रोक सकते हैं। अब इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे अंदर से न्यूट्रिशन में भी मदद करेंगे, हमारे हार्मोन्स को भी ठीक करने में मदद करेंगे, स्ट्रेस जिनको होता है वो तनाव को थोड़ा सा कम करने में हेल्प करेंगे। तो वो सारे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? जैसे कि हम चाहते हैं कि बालों को कैरेटीन मिले, हमने सुना है कि नीम और ब्राह्मी जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, आंवला हम लोग बार बार सुनते हैं कि उसको कंज्यूम करेंगे। विटामिन ई बहुत सारा मददगार होता है। रेडिनसिल और एनागेन जैसे कुछ साइंटिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे फॉलिकल्स को एक्टिवेट करके उसकी ग्रोथ बढ़ाता है। एर्गन और जोजोबा ऑयल है जो हमारे बालों को स्मूथनेस देता है, ऐसे शाइन जो लेकर आता है। भृंगराज और रोजमेरी, ये सब चीजें हमने कई बार सुनी है। टी ट्री ऑयल है, हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है, ये सब बालों को या तो अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है या फिर बालों को बाहर से वो शाइन देता है, वो ग्लो देता है जो हम चाहते हैं हमारे बालों पे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कॉम्पोजिशन जो हमारे बालों पे अप्लाई भी होना चाहिए और हमें अंदर कंज्यूम भी करना है, इसको कैसे किया जाए? आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कई बार घर पे ये बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मंगा के, कई बार उसको जूस में मिला के, कई बार उसकी कुछ कुछ लेप बना के, कभी कोई पैक बना के बहुत बार बालों पर लगाने की कोशिश की है। बट आप बताइए कि हम में से कितने लोगों के लिए ये प्रैक्टिकली संभव है, और क्या हफ्ते में 3 बार ये करना संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा सिंसियरिटी के साथ काम करती हूँ, तब भी नहीं हो पाता। महीने में 1 बार भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि ये किसी के लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने ऑनलाइन कई सारे इंग्रेडिएंट्स मंगाए, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसको हम हर रोज एक्चुअली में यूज कर सकें, अप्लाई कर सकें, जो इजी और हमारी दिनचर्या को सूट करता हो। तो इसीलिए अब ये सारे फायदे आप सबको, हम सबको एक साथ कैसे मिल सके, इसके ऊपर हमने रिसर्च किया। आप सबको मैंने कई महीनों पहले प्रॉमिस किया था कि अब मैं हेयर फॉल का एक ऐसा सोल्यूशन आप सबके बीच में लेकर आऊंगी जो आपको अंदर से मदद करे और बाहर से भी हमारे बालों को ठीक करे। तो जैसा कि मैं हमेशा बहुत ज्यादा समय लगा देती हूँ, इस बार भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगा दिया और आप लोगों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हूँ जो वाकई में आपको, महिलाओं और पुरुषों को, सबको एक साथ एक ऐसा सोल्यूशन देगा जो ये सारी समस्याएं जो आज हमने डिस्कस करी है उनके ऊपर भी काम करेगा। ये सारे जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स शो किए हैं, ये सब भी आपको मिलेंगे। तो आप सबके लिए पेश है, और यहाँ खास तौर से इसे लिखा हुआ है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए टी-सोल का नया हेयर रिवाइवल किट। जैसा मैंने कहा आपको कि कोई एक प्रोडक्ट हमें समाधान नहीं दे सकता है, तो ये पूरा एक किट हमने बनाया है जो आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन देगा। ये आपको अंदरूनी मदद भी करेगा और आपको बाहर से भी क्या करना है उसमें ये किट मदद करेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें 4 खास प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। बहुत ही रिसर्च, बहुत डीप रिसर्च के बाद ये एक पूरा फॉर्मूला हमने ऐसा डिराइव किया है। इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया गया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया है, बहुत सारे पार्लर्स को हमने ये प्रोडक्ट दिए जिससे कि वो लोग सबसे ज्यादा करीब से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको कंटिन्यूस हेयर फॉल होता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं। इस किट के अंदर है एक हेयर ऑयल है, हेयर सीरम है, हेयर टैबलेट्स हैं और शैम्पू है। अब आप सोच रहे होंगे कि टैबलेट की हमें हेयर फॉल में जरूरत क्यों है? तो ये वही प्रॉब्लम्स है जिनको अभी तक हम लोगों ने किसी ने एड्रेस किया ही नहीं है, जैसे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन की कमी। अब पर्टिकुलरली हेयर फॉल कौन सी न्यूट्रिशन की कमी से होता है, ये हम शायद अभी तक कभी हमने गौर ही नहीं किया।
इसलिए हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें किन चीजों की अंदरूनी जरूरत है। कई लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो कैसे हमारे स्ट्रेस में थोड़ा हमें रिलीफ मिल सके, इस टैबलेट को उस तरीके से कंपोज किया गया है। तो हमारे इस हेयर रिवाइवल किट ने आपकी हेयर की हर लेयर पे, यानी कि फॉलिकल से लेके आपके टिप तक क्या क्या चीजों की जरूरत है, उनको हर लेयर को ध्यान में रखते हुए एक पूरा रूटीन तैयार किया है। मुझे पता है कि मैं आप लोगों का स्ट्रेस ऑलरेडी बढ़ा रही हूँ कि अभी ये नए 4 प्रोडक्ट को और कैसे यूज करना है, तो इतना स्ट्रेस में मत आइए। आप ऑलरेडी इसमें से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सिर्फ आपको इन प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस करना है। हम ऑलरेडी बालों में तेल लगाते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीरम लगा रहे हैं, शैम्पू हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सिर्फ आपको 2 नई टैबलेट दी जाएगी जो आप ऑलरेडी न्यूट्रीचार्ज मेन या वुमेन लेते हैं, अब ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं, उसके साथ अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो फिर आप देखिएगा कि ये कितना आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हेयर रिवाइवल सीरम की, तो ये सीरम कैसे काम करता है, ये हमारे जो इसके अंदर, इस सीरम के अंदर ऐसे खास इंग्रेडिएंट है जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। यानी कि जो फॉलिकल्स, बेसिकली होता क्या है, हमारे जो हेयर की जो पूरी लाइफ होती है, हमारे बाल, हमारे जो पूरे माथे पे जितने भी बाल होते हैं, वो पूरी हमारी लाइफ स्पैन में एक ना एक बार वो पूरे बाल निकलते हैं और नए बाल आते हैं। और ये सब होता कहाँ से है, वहां फॉलिकल के वहां से ये होता है। इसी को हम हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ कहते हैं। ये जो सीरम है ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि ये फॉलिकल के वहां पे सीधे जाके काम करता है। ये इसके अंदर आर्गन और जोजोबा ऑयल है जो हेयर्स को स्मूथ करता है, और कई लोगों के वो जो रफ से फ्रीजी से बाल हो जाते हैं उसके अंदर भी मदद करता है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको डेली, आपको हर रोज, अगर आपको सुबह कंफर्टेबल है तो सुबह, नहीं तो रात को सोने से पहले आपके स्कैल्प पे ड्रॉपर की मदद से लगाना है और उसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका जब भी स्कैल्प गंदा है, यानी कि आपको लग रहा है कि मुझे तो अब सर धोना है, तब आपको सीरम नहीं लगाना है। यानी कि सीरम को हमें जब हमारा स्कैल्प, हमारा माथा जब क्लीन है तभी लगाना है, ठीक है। ये हमारी फॉलिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बाल जो हैं वो, हमें जो लगता है कि सिर्फ हमारे बाल यहां से टूट रहे हैं मतलब यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। हमारे अंदर जो फॉलिकल्स जो होते हैं सर के अंदर, वहां से बाल टूटना और रुकना डिसाइड होता है। तो ये फॉलिकल की एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जो हेयर हमारे छोटे छोटे से टूट जाते हैं उसमें ये मदद करेगा, फ्रीजी हेयर में मदद करेगा, और जो इन्वायरमेंटल डैमेज है, जो जितना पोल्यूशन को हम फेस करते हैं उसको ये सपोर्ट करेगा कि कैसे हम उस एनवायरनमेंट को भी कंफर्टेबली फेस कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा हेयर ऑयल। ऑयल हमें लगाना चाहिए, ये सब हम सालों से जानते हैं, हमारी दादी नानी के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि हमें ऑयल जरूर करना चाहिए बालों को। अब ये ऑयल में हमने क्या डाला है, इसमें आंवला मुलेठी डाला है, इसमें नीम और टी ट्री ऑयल डाला है, इसमें भृंगराज डाला गया है, और रोजमेरी ऑयल इसके अंदर डाला गया है। तो बहुत ही अमेजिंग ये ऑयल है। आप लोगों ने कई सारे बहुत सारे ऑयल बनाने के नुस्खे सुने होंगे, जो ये अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिला के ये ऑयल तैयार किया गया है, और इतना अमेजिंग ये ऑयल बना है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी ना कभी इस तरह का ऑयल कभी, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे खास आयुर्वेदिक तत्वों को मिला के जब हम किसी आयुर्वेदिक सेंटर पे जाते हैं, वहां जिस तरह के ऑयल्स को यूज किया जाता है, ये वो वाला फील आपको ये ऑयल देगा। तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार, आप जब भी हेयर वॉश करने वाले हैं उसके एक रात पहले अच्छी तरह से ऑयल को अपने पाम में लेना, हथेली पे लेना, फिंगर टिप्स की मदद से या फिर कॉटन की मदद से रूट्स में लगा के हल्के हाथों से, बहुत जोर जोर से नहीं करना, लेकिन ऑयल की चंपी, ऑयल की मसाज हमारे स्कैल्प की हेल्थ के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे स्कैल्प को मजबूत करने के लिए और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ये सबसे असरदार तरीका है। इसलिए ऑयलिंग होनी ही चाहिए हमारे बालों में,
जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जब जब मैं ऑयल लगाती हूँ तो मेरे बाल और टूटते हैं, ये सब हमारी गलत फहमी है। हमारे बाल वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं। आपको ऑयलिंग से कोई बाल नहीं टूट रहे हैं, वो बाल आपके फॉलिकल से ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, वो कभी ना कभी तो बाहर आने ही है। आप जिस वक्त ऑयलिंग कर रहे हैं वो आपको लगता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। आपको धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर करने लगेंगे तो आपके स्कैल्प की हेल्थ और आपकी ब्लड सर्कुलेशन इतना बेटर हो जाएगा कि आपको वो डिफरेंस दिखने लग जाएगा कि ऑयलिंग किस तरीके से ठीक रहती है। आपकी डैंड्रफ को भी ये हटाने में मदद करेगा। और हम जो हार्मफुल केमिकल्स जो लगाते हैं, तो ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, ये आपके उस हार्मफुल केमिकल को भी, उसके इफेक्ट को हटाने में मदद करेगा। अगला आता है हमारा शैम्पू। देखिए, शैम्पू तो बालों पे लगाना थोड़ा जरूरी सा ही हो गया, क्योंकि उसके बिना हम अपने बालों को ठीक से वॉश नहीं कर पाएंगे। अब कई लोगों को यहाँ पे ये भी लगता है कि बार बार शैम्पू नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हमें अपने शरीर को क्लीन रखने की जरूरत है, हमारे स्कैल्प को और बालों को भी क्लीन रखना उतना ही जरूरी है। बस ये है कि हम जो अपने बालों पे ये नए नए शैम्पू से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो करना हमें बंद करना पड़ेगा। अब इस शैम्पू के अंदर हमने विटामिन ई और हर्बल कॉम्प्लेक्स डाला है, जो एंटीऑक्सीडेंट जिनके अंदर होते हैं। नीम और भ्रामरी भी इस शैम्पू के अंदर डाला गया है। इसमें कैरेटीन डाला है, जिससे कि आपके बालों को जिस प्रोटीन की जरूरत होती है, जो हेयर क्यूटिकल्स जो हमारे खराब हो जाते हैं, ये उसमें मदद करता है। और सफेद विलो की छाल इसके अंदर डाली गई है। इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है कि आपके पूरे स्कैल्प को, पूरे बालों को ये साफ भी करेगा और आपके बालों को एक नई शाइन भी देगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन हम इस किट के अंदर दे रहे हैं, फ्रॉम रूट्स टू टिप, वो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगी। तो ये हमारी डैंड्रफ को हटाने में मदद कर रहा है, हमारी हेयर ब्रेकेज जो हो जाती है उसमें मदद करेगा, क्योंकि ये आपके क्यूटिकल्स को भी हेल्प कर रहा है। स्कैल्प को वापस से बिल्टअप करेगा, वो जो स्कैल्प हमारा जो गंदा सा हो जाता है, जो हमारा डल सा हो जाता है, उसमें मदद करेगा। और जो एक्सेस ऑयल हो जाता है स्कैल्प के ऊपर, उसको हटाने में मदद करेगा। अब अगला जो प्रोडक्ट है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इस पूरे किट का, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसको हमारी लाइफस्टाइल में हमको नए सिरे से ऐड करना है। ये है कीसोल की हेयर रिवाइवल टैबलेट्स। अब ये जो टैबलेट्स हैं, ये क्या काम करती है? इसमें एक तो हमने बायोटीन, आयरन और जिंक डाला है, जो हमें बहुत सारे तरीके से हमारे खाने में नहीं मिलता है। तो ये खास तौर से हमारे बालों की न्यूट्रिशन जो जरूरत होती है, बालों को स्ट्रांग रखने के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए, ये उसको ठीक करेगा। इसमें भृंगराज और मोरिंगा डाला गया है। तो जिस मोरिंगा को हम अभी तक एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे थे, हमने इसके अंदर मोरिंगा डाला है, क्योंकि मोरिंगा हेयर हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट साबित हुआ है। इसमें अश्वगंधा और शतावरी डाली गई है, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हार्मोन्स को ठीक करने में मदद करता है और थोड़ा कई हद तक स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। इसमें मुलेठी और गिलोय भी डाला गया है, जो हमारी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। हम सब जानते हैं कि गिलोय पेट के लिए कितना अच्छा रहता है, और साथ में मुलेठी कितनी ठंडक हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है। इन सारी चीजों को कंपोज करके ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला से ये टैबलेट को तैयार किया गया है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसको कोई भी, सभी महिलाएं और पुरुष इसको आराम से ले सकते हैं। अब इसको लेना कब है? हमें दो टैबलेट दोनों टाइम, यानी दिन की 4 टैबलेट्स। आपको अभी लग रहा होगा कि बाप रे 4 गोलियां कैसे लेंगे, लेकिन अब बिल्कुल भी मत घबराइए। बिल्कुल लाइट टैबलेट्स हैं, छोटी छोटी सी टैबलेट्स हैं। आपको जरा भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ बहुत हमारे लिए एक एडिशनल एक चीज हो गई है। और बिल्कुल लाइट वेट आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, तो कोई साइड इफेक्ट्स होंगे ही नहीं, बल्कि आपको इतनी सारी चीजों में आपको बेहतर फील होने लग जाएगा। ये आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को ठीक करता है, स्ट्रेस और हार्मोनल इनबैलेंस में मदद करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन चीजों को हमारे बालों को रूट से ठीक करने के लिए जरूरत है, वो इस टैबलेट के अंदर शामिल की गई है। आप ये मान के चलिए कि हमको अगर 100% सोल्यूशन चाहिए, तो हमें इंटरनली
हमारे बालों के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में, हम जानते हैं, हम हर रोज सीखते हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पर क्योंकि अब जब आज डिसाइड कर ही लिया है कि अपने बालों को तो ठीक करके रहेंगे, फिर से हमारे काले घने लंबे बालों को हम पाकर रहेंगे और अपने लुक्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे अब की बार बालों से। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने कीसोई के 100 डेज सेशन में एक आदत तो अपना ही ली थी कि रोज 3 लीटर पानी हमने पीना शुरू कर दिया था। अगर वापस से भूल गए हैं तो एक बार रोज, चाहे आपको कोई बॉटल की मदद से लेनी है या किसी भी तरीके से, हमको मिनिमम 3 लीटर पानी रोज पीना ही चाहिए। हमको आंवला, पालक, बादाम, तिल, कड़ी पत्ता, खजूर जैसी पोषक चीजें जो हमारे डाइट में शामिल करनी ही है, वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा, वॉक की आदत होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, अगर हम अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं करना है। हमें 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेनी ही लेनी है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी ठीक करेगा और हमारे बालों के लिए भी ये बेनिफिट होगा। हमें क्या चीजों से बचना है? बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड शुगर हमें नहीं खानी चाहिए। बालों को वो जो हम कुछ मैं महिलाओं को कह रही हूँ, पुरुष तो नहीं करवाते ये सब चीजें, हम जो स्टाइलिंग करवाते रहते हैं, हीटिंग करवाते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस से थोड़ा बचें। देखिए, स्ट्रेस तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। स्ट्रेस सिर्फ बालों के लिए नहीं, हमारी हर समस्या का कारण बन जाता है। तो स्ट्रेस तो किसी को लेना ही नहीं चाहिए। और हमारी जो स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब ना करें कि हमने, ठीक है, हमें रात में हमारी 3 घंटे की नींद हो पाई तो हम दिन में 3 घंटे सो जाएंगे। ये कोई बहुत ज्यादा हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। कभी कभार हो जाता है किसी कारण से, वहां तक ठीक है, लेकिन इसको आदत ना बनाए हम। अब इस पूरे किट की जो सबसे खास बात है वो क्या है, वो हमको समझना जरूरी है। कि हम कई बार सोचते हैं कि सिर्फ आयुर्वेदिक चीजें हमारे लिए सोल्यूशन देगी, या कभी हम सोचते हैं कि ये जो रेडिनसिल या एनागेन जैसे प्रोडक्ट्स है वो हमारे बालों को ठीक कर देगी। यहाँ पे जब हमने रिसर्च किया तो हमने पाया कि कोई भी एक चीज सोल्यूशन नहीं देगी। हमको आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ये दोनों चीजों का जो समावेश है, दोनों चीजों का जो कॉम्पोजिशन है, ये हमें अल्टीमेट एक सोल्यूशन देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, कई हमने साइंटिफिक फॉर्मूलाज को यूज किया है। क्योंकि जब इतनी सारी चीजों को सॉल्व करना है तो किसी एक चीज पर निर्भर होकर हम वो नहीं कर सकते हैं। और हमने ये पाया कि जब हमने ये दोनों चीजों को कंबाइन किया तो जिस लेवल का सोल्यूशन हमें चाहिए था वो सोल्यूशन हमें मिल पाया है। क्योंकि हर एक, चारों प्रोडक्ट्स को, हर एक को बहुत बारीकी से उसमें क्या चीज की ऐसी चीजों को कंपोज किया जाए कि रूट से लेके टिप्स तक हर जगह हर चीज का सोल्यूशन मिलना चाहिए, तभी जाके लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन हमें मिल पाएगा। तो ये सिर्फ एक कोई किट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल सोल्यूशन है जिसको लेके हम कई समय से परेशान हैं। और ये आयुर्वेदिक और साइंटिफिक ब्लेंड है, ये ध्यान रखिएगा। ये ना पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, ना पूरी तरह से, ये सिर्फ जो मॉडर्नाइज जो साइंटिफिक सॉल्यूशंस आए हैं वो है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है और इस कॉम्बिनेशन के साथ हमें अपने डाइट के ऊपर भी पूरी तरह से ध्यान देना है। मैंने एक बार के लिए तो सोचा कि मैं आप लोगों को एक पूरी मॉर्निंग टू इवनिंग डाइट बना के देती हूँ, पर मुझे लगा कि वो प्रैक्टिकली सब लोगों के लिए एक डाइट को फॉलो करना शायद ठीक नहीं है। हम सिर्फ कोशिश ये करें कि जो कुछ चीजें मैंने आज बताई है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें, वो डेफिनेटली मदद करेगा। और हम प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि वो तो किसी के लिए भी ठीक नहीं होता, ना हमारी बॉडी के लिए, ना त्वचा के लिए, ना हमारे बालों के लिए। तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे तो वो हमें बेहतर ही परिणाम देगा। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट कब और कैसे यूज करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको अपनाने के लिए अब कैसे याद रखा जाए कि हम टैबलेट्स लेना ना भूलें, सीरम लगाना ना भूलें, ऑयलिंग करना ना भूलें, शैम्पू करना तो आप नहीं भूलेंगे मुझे पता है। हमको अगर वाकई में रिजल्ट चाहिए तो कम से कम
हमें 3 महीने इस प्रोडक्ट को विदाउट फेल लगातार इस्तेमाल करना होगा, तब जाके आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। आप मत सोचिएगा कि 15 दिन के अंदर कोई मिरेकल हो जाएगा या 1 महीने में मेरे बाल पूरे तरीके से नए ग्रो हो जाएंगे। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है। जो सालों पुरानी समस्या है, जो फॉलिकल्स की हेल्थ को ठीक करने का एक प्रोसेस है, वो कोई जादू 1 महीने में नहीं होने वाला है। मिनिमम आपको 3 महीने बाद आपको लगेगा कि मेरे छोटे छोटे नए बाल आने लगे हैं, खास तौर से जिनके बॉल्ड पूरा हेड हो चुका है। आपको अगर वाकई में रिजल्ट चाहिए, आपको दिखने लग जाएंगे 3 महीने बाद कि आपके नए हेयर ग्रोथ। कुछ लोगों के हो सकता है जल्दी परिणाम आ जाए, जो बहुत सिंसियरिटी के साथ अपनी फूड, लाइफस्टाइल, हेल्थ सब पे ध्यान देंगे, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट दिखने के लिए आपको 3 महीने लगातार स्टार्ट करना है। 3 महीने के बाद रोकना नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार जिस चीज का सोल्यूशन मिले वो हमारे लिए कभी भी रुके। पर आपको थोड़ा पेशेंटली इस प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, तब जाके आपको इसके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। इस प्रोडक्ट की एमआरपी है 1699, एसपी है 1499 और पीवी इसमें दिया है हमने 899। अब हमें यहाँ पे 4 प्रोडक्ट एक साथ हमें 1499 में मिलते हैं, और डेफिनेटली पीवी तो हमें कीसोल में हमें अच्छा वाला बड़ा पीवी मिलता ही है, तो वहां हमें सोचने की जरूरत नहीं है।